नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के विषय में केजरीवाल ने कहा, हमने कोरोना वायरस की तीसरी संभावित लहर से निपटने की तैयारी कर ली है। हमने बच्चों के लिए सुरक्षा योजना तैयार करने के वास्ते बाल चिकित्सा कार्य बल गठित किया है। हम ऑक्सीजन की कमी की आशंका से निपटने के लिए 420 टन ऑक्सीजन का भंडार करने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथ ही 64 ऑक्सीजन संयंत्र लगा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी। हम यह ध्यान में रखते हुए कोविड की तैयारी कर रहे हैं कि हर रोज चरम पर पहुंचने के बाद 37,000 मामले आ सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ता और बढ़ाया गया, लेकिन इस बार कुछ चीजों को मिली छूट। आइए जानते हैं क्या क्या खुलेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही लॉकडाउन की पाबंदियों में कई सारी रियायतों की भी घोषणा की गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में धीरे धीरे कोरोना की स्थिति बेहतर हो रही है, जिसे देखते हुए हमने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है। 7 जून सुबह 5 बजे को ये वाला लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 14 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन बढ़ जाएगा। इस दौरान कुछ चीज़ों में रियायत भी दी जा रही है। पिछले हफ्ते फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी खोली थी और इसके बावजूद स्थिति कंट्रोल में है। इसीलिए अब की बार जो चीज़ें खुलेगी वो इस प्रकार है। मॉल्स और बाजार में ओड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएगी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। सरकारी दफ्तर में ग्रुप ए ऑफिसर 100% उपस्थिति के साथ काम करेंगे और ग्रुप बी में 50% के साथ काम किया जाएगा। प्राइवेट ऑफिस 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम यानी घर से ही काम करने का निवेदन किया गया है। आवश्यक चीज़ों और सेवाओं की दुकानें रोज खुलेगी। दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ खुलेगी। दिल्ली में 14 जून सुबह 5 बजे तक ये चीजें रहेगी बंद। स्कूल, कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। जिम, स्पा व स्टेडियम व स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी बंद रहेंगे। राजधानी में लगने वाले साप्ताहिक बाजार भी अभी बंद ही रहेंगे। घर घर राशन योजना, केंद्र सरकार बोला, दिल्ली सरकार को सिर्फ नियम बताए, हमने नहीं रोकी स्कीम। हम और ज़्यादा राशन देने को भी है तैयार। जी हां, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक योजना लॉन्च की थी, जिसके माध्यम से वह हर घर में राशन पहुंचाना चाह रहे थे। अब राशन कार्ड वालों को राशन की दुकानों पर जाने की जरूरत नहीं रह गई थी। दिल्ली सरकार खुद घर घर जाकर राशन देने के लिए स्कीम चला रही थी, लेकिन केजरीवाल सरकार का दावा है कि केंद्र सरकार ने इस स्कीम को रोक दिया और उन्हें काम नहीं करने दिया। आपको बता दें, केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाए कि उन्होंने जब इसकी फाइल बनाकर इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए एलजी के पास भेजा, तो उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि इसको लागू नहीं कर सकते। इस पर इस स्कीम को अभी रोक दिया गया है। साथ ही सीएमओ यानी मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि हम 2 जून से इसको शुरू करने वाले थे, लेकिन इस काम को रोक दिया गया है। अब केंद्र सरकार ने सफाई दी है कि हमने सिर्फ नियम बताए हैं, हमने इस काम को नहीं रोका है। हम तो और अतिरिक्त राशन भी देने के लिए तैयार है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 2.5 महीनों में कोरोना के सबसे कम मामले आए। दिल्ली में कोविड-19 के 414 नए मामले बीते 24 घंटों में दर्ज किए गए। यह 2.5 महीने से अधिक समय में महामारी के सबसे कम मामले हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में 60 और लोगों ने जान गंवा दी, जबकि संक्रमण दर घटकर 0.53% रह गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताज़ा बुलेटिन में यह जानकारी मिली है। दिल्ली में कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 24,557 तक पहुंच गई है। शहर में संक्रमण के 523 नए मामले इससे पहले आए थे। आपको बता दें कि अभी दिल्ली में लगभग 6,711 कोरोना मरीज मौजूद है। पिछले 24 घंटों में 40,762 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है। दिल्ली में आज से बढ़ेगा गर्मी का सितम, पर लू चलने के अभी आसार नहीं।
पिछले 3 दिनों से शाम होते होते राजधानी का मौसम एकदम से यू टर्न लेता है। काले बादलों के साथ आंधी और बारिश ठंडा का एहसास देती है। यह सिलसिला अभी 2 दिन और जारी रहेगा। हालांकि इसके बाद गर्मी अपना एहसास करवाएगी। इस पूरे हफ्ते तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा, लेकिन लू चलने की अभी संभावना नहीं है। कोरोना काल के दौरान अब तक दिल्ली में 109 डॉक्टरों ने गंवाई अपनी जान। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में 646 डॉक्टरों को अब तक शिकार बनाया है। इसमें सबसे बड़ी चोट दिल्ली को पहुंची है। दिल्ली के 109 डॉक्टरों ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अब तक जान गंवाई है। कोरोना की पहली लहर में 748 डॉक्टरों की मौत हुई थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि दिल्ली के बाद बिहार में 97, उत्तर प्रदेश में 79 डॉक्टरों की मौत हुई, जबकि राजस्थान के 47 चिकित्सकों ने दम तोड़ा है। योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा ने नहीं दी जन्मदिन की बधाई। क्या महाराज से खुश नहीं है दिल्ली? यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। 2017 विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से निकला यह नारा योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता का प्रतीक था। हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि के साथ योगी अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। हर बार की तरह भले ही वह रोजाना की तरह अपने काम में मगन रहे हो, लेकिन इस बार उनका भी मन खटका होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा में से किसी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई नहीं दी। उधर राजनीति गलियारे में दिल्ली के महाराज से खुश नहीं होने की अटकलें भी तेज होने लगी। हालांकि बीजेपी ने इसको लेकर सफाई पेश की है। मुनाफाखोरी, 1 किलो सरसों तेल पर 45 रुपए कमा रही है बड़ी बड़ी कंपनियां। सरसों के भाव इस साल इतने बढ़े कि किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। सरसों बाजार में जितनी रफ्तार से महंगी हुई, उससे कहीं ज्यादा गति से तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसका फायदा तेल कारोबारी ज्यादा उठा रहे हैं। कई नामी कंपनियां तो 1 किलो सरसों के तेल में कम से कम 45 रुपए प्रति किलो का मुनाफा कमा रही है। तेल के थोक भाव और ब्रांडेड कंपनियों के सरसों के तेल के दाम में मुनाफाखोरी का संक्रमण सामने आ रहा है। बाजार में जितनी भी ब्रांडेड कंपनियां शुद्ध सरसों का तेल या कच्ची धानी सरसों का तेल सप्लाई कर रही है, उनमें से कोई कंपनी 202 रुपए तो कोई 210 रुपए प्रति लीटर में सरसों का तेल बेच रही है। इतना ही नहीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां तो सरसों के तेल को 220 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा महंगा बेचने लगी है। अब तेज रफ्तार में कार चलाने वालों की खैर नहीं, कटेगा 5000 रुपए का चालान। सड़क पर मनमाने तरीके से गाड़ी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी तरह के वाहनों के ड्राइवरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। परिवहन मंत्रालय ने तेजी से कार चलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, इससे पहले अपने आप को सुधार ले। परिवहन मंत्रालय की चेतावनी के बाद भी अगर कोई सड़क पर ज्यादा तेजी से वाहन चलाता पाया जाता है तो उसका चालान काटा जाएगा। यह चालान 100 या 200 रुपए का नहीं, बल्कि पूरे 5000 रुपए का होगा। नई सड़क सुरक्षा कानून के तहत तेज गति से वाहन चलाने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगेगा। चिंताजनक, दुनिया में वुहान जैसी 59 प्रयोगशालाएं, वायरस फैलने जैसे हादसों का बढ़ रहा है खतरा। पश्चिमी देशों में ये मुद्दा इन दिनों जोर शोर से उठ रहा है कि क्या कोरोना वायरस चीन में वुहान की एक प्रयोगशाला से लीक होकर सारी दुनिया में फैला। इससे पहले वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि यह चीन में ही बना है, और कई सारे वैज्ञानिक और दुनिया के बड़े बड़े स्पेशलिस्ट भी यही बात कह रहे हैं कि वुहान की लैब से ही कोरोना वायरस निकला है, पूरी दुनिया में फैला है। लेकिन दोस्तों, चिंता की बात यह है कि दुनिया में वुहान लैब जैसी ही 59 और लैब है जहां पर इसी तरह के काम किए जाते हैं। क्या आगे चलकर इन लैब से भी वायरस निकलकर दुनिया में फैल सकता है? यह एक चिंताजनक बात है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का धरना, केंद्र सरकार को कोसा। जी हां, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश भर में एक साथ धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपने आवास के बाहर धरने पर बैठे। इनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए धरना दिया गया। आपको बता दें कि देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, डीजल और दूसरी आवश्यक वस्तुओं के लगातार बढ़ रहे दाम के खिलाफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।
प्रदेश कांग्रेस ने इंटरनेट मीडिया पर भी केंद्र सरकार के खिलाफ अभियान चलाया था।